प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य भरे उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अपने विवेक को जीवित रखें, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति की 39 की 8 से 9 आयत में लिखा है। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस पर मैं मुझ में से बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए आपका विवेक जीवित होना चाहिए, क्योंकि जीवित विवेक वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरी कर सकता है। जब आपका विवेक जीवित होता है, उस जीवित विवेक के ऊपर परमेश्वर हर रोज़ अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा और अपने दासों के द्वारा जाहिर करते हैं। और बाइबल बताती है कि यूसुफ के समय पर कोई भी व्यवस्था या परमेश्वर का वचन नहीं था, पर उसका विवेक जीवित था। जब वह अपने मालिक पोतीफर के घर में काम करता था, तो उसके मालिक की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए बोला। तभी यूसुफ ने बोला कि मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। अब क्या मैं तेरे साथ सोकर परमेश्वर का अपराधी बनूं? यूसुफ के जीवित विवेक ने उसको इजाज़त नहीं दी और वह उसके साथ सोए, जबकि बाइबल का कोई भी वचन उसके पास नहीं था कि वह विचार नहीं करना। लेकिन उसका विवेक उसको बोलता था कि यह सब चीज़ें अपराध हैं। इसलिए यूसुफ ने उस समय पोतीफर की पत्नी के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वह उस घर को छोड़कर भागा। और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया, जबकि अब्राहम को बाइबल की कोई भी व्यवस्था या वचन नहीं मिले थे। लेकिन अब्राहम अपने विवेक से जानता था कि मुझे परमेश्वर का 10वां हिस्सा देना है। इसीलिए बाइबल बताती है कि अब्राहम इतना आशीषित था कि राजा भी उससे डरते थे। अगर आपका विवेक मरा हुआ है, तो आप आग के बीच में बैठकर भी ठंडे हो सकते हैं। मेरे प्रियो, अपना विवेक जीवित होना चाहिए। अगर आपका विवेक मरा हुआ है, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर कभी जाहिर नहीं करेगा। और नए नियम में यूहन्ना ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में दोष न हो, तो तुम जो भी परमेश्वर से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके विवेक को मालूम हो कि आप गलती नहीं कर रहे और सिद्ध जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर की पूरी मर्जी से जी रहे हैं, जो जो कुछ आप मांगेंगे आपको मिलेगा। याद रखें, शैतान पहले छोटे से पाप और गुनाह से आपके विवेक को निर्बल करता है, और जब विवेक निर्बल हो जाता है तब वह मरने की तरफ चलता है। आज भी शैतान आपके विवेक के ऊपर हमला करता है, क्योंकि कमज़ोर विवेक और मरे हुए विवेक वाला परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए आपने शैतान की बातों पर ध्यान नहीं देना और अपने विवेक को जीवित रखना है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने विवेक को जीवित रखें, और अगर आपका विवेक आपको किसी भी काम से दोषी पाए, तो वह काम आप कभी मत करें, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर करे और इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीषित करे। आमीन। और ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं अंगीकार करती हूँ पिता कि मैं आपके वचनों के द्वारा अपने विवेक को जीवित रखूँगी, और मैं अपनी योजनाओं को, आपकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरी करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन।
हालेलुया। जैसे हमने आज का वचन पढ़ा कि खुदावन ने हमें सब कुछ दिया है, सो हमने विवेक को अपने को शुद्ध रखना है। अब्राहम के पास वचन नहीं था तब, लेकिन फिर भी वो पवित्रताई में चला। सो आपने अपने शब्दों का, अपने वर्ड्स का सही इस्तेमाल करना है। और बाइबल कहती तेरे मुंह में मौत, तेरे मुंह में ज़िंदगी है। चाहे आप कितनी भी बीमारी में हो, बोलना है मैं ब्लेस्ड हूँ, आज मेरा गला बहुत ब्लेस्ड है, ऐसे बोलना है। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि आज मेरा गला बहुत ब्लेस्ड है। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावन आपको आशीषित करेगा और ये वर्ड्स आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग को लेकर आएगा। और खुदावन आपको ज़रूर ब्लेस करेगा और अपने साथ हमारे हमारे लिए भी, हम अपने अगुओं के लिए भी, हम अपने स्पिरिचुअल फादर्स के लिए भी, चर्चों के लिए भी ज़रूर प्रार्थनाएं करें। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो खुदावन आपकी प्रार्थना पहले सुनता है। सो अपने लिए तो करनी है, अपने हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए, अपने लिए और अपने अगुओं के लिए ज़रूर प्रार्थना को करें। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन का रूह आपको ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।